एलएलबी आफ्टर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एलएलबी करे तो कैसे करे, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या करियर पर्सपेक्टिव होता है, क्या सिलेबस होता है। सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर शुभम मिश्रा आज सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके कुछ एग्जाम्स होते हैं वो जान लेते हैं कौन कौन से एग्जाम होते हैं, फिर उसको डिटेल में भी समझेंगे। क्लैट एग्जामिनेशन होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। 24 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट होता है एलिट एग्जाम जो कि ऑल इंडिया लॉ टेस्ट होता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको स्पेशली कंडक्ट कराती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा आता है स्लैट एग्जामिनेशन जो कि सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स इसके अंदर आते हैं। फोर्थ हमारा है MSCT जो कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम होता है। महाराष्ट्र के जितने टॉप कॉलेजेस होते हैं सब इसके अंदर आते हैं। CUET UG LLB में DU LLB और BHU LLB आप यहाँ से कर सकते हैं। अदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो अपना स्पेशल एग्जाम कराती हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये अलग से अपना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं। तो इतने एंट्रेंस टेस्ट आप 12th के बाद आप एलिजिबल है देने के लिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारे फॉर्म्स फिल करें और सारे एग्जाम्स दें, क्योंकि ये सब बेस्ट कॉलेजेस ही, इसमें से जो बेस्ट ऑन बेस्ट आएगा वो आप कर सकते हैं। तो अब हम क्लैट को, हर एक एग्जाम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहला एग्जाम है आपका क्लैट जो कि आपका NLU कंडक्ट कराता है, और ये दिसंबर 2026 में होगा, यानी कि बहुत ही बेस्ट टाइम है आपका। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप 11th में हैं तो भी आपके लिए बेस्ट प्रिपरेशन का टाइम है, अगर आप 12th में हैं तो भी ये बेस्ट टाइम है। अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है 10+2, यानी कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। 45% मार्क्स होना चाहिए आपका रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, स्पेशली एबल्ड के लिए, एंड 40% मार्क्स जो है आपका वो आना चाहिए ST SC के लिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लैट एग्जामिनेशन। एंड बात करेंगे इसके बाद अगर हम, तो अपर एज लिमिट क्या होती है? देयर इज नो एज लिमिट। किस चीज़ के लिए होती है? जो कि आप क्लैट में अगर आप अपियर कर रहे हैं तो कोई आपकी एज लिमिट नहीं है। अब एग्जाम कैसे होता है मैम, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चन आता है, 120 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आता है, और ये कितने मार्क्स का होता है? 120 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, आपने गलत करा तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट भी होते हैं। टाइप कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, टिक करना होता है, लेकिन ये ऑफलाइन मोड में होता है। मार्किंग सिस्टम, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, 120 मार्क्स। एग्जाम का मीडियम इंग्लिश होता है, और इसके अंदर 24 NLUs पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी नंबर ऑफ कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, सारे टॉप NLUs इसके अंदर आ जाते हैं आपके। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अब मैम पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो पैटर्न जानना सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर पाता है। तो क्या है, करंट अफेयर जो होता है आपका 28 से 32 क्वेश्चन के बीच में आता है, यानी कि 25% का वेटेज कैरी करता है। लीगल रीजनिंग 28 से 32, 25% का। और इंग्लिश की बात करेंगे तो 22 से 26 क्वेश्चन आते हैं, 20% का है ये। लॉजिकल रीजनिंग जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपको 22 से 26%, यानी कि क्वेश्चन 20% का ये रेशियो कहीं ना कहीं रखता है परसेंटेज। क्वान्टिटेटिव टेक्निक 10 से 14, मैक्सिमम 14 जाता है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बच्चों चलो, अब ये तो अभी कुछ एग्जाम्स अभी हम डिस्कस करेंगे, MSCT को डिस्कस करेंगे, स्लैट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम CUET एग्जाम्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो बिल्कुल सीरियस हैं, उनका फोकस बिल्कुल इस चीज़ में है कि इस साल मुझे एंट्रेंस एग्जाम निकाल ही लेना है, मुझे LLB में एडमिशन ले ही लेना है, कुछ भी हो जाए। और वो एक ऐसा कोई गाइडेंस चाहते हैं, करियर गाइडेंस भी हो जिसमें साथ में क्लासेस भी मिल रही हो, मॉक टेस्ट भी मिल रहा हो, सारी चीज़ें एक जगह पर मिल रही हो। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं हर अलग अलग जगह पर अलग चीज़ें जाकर के पढ़ने में और कंटेंट ढूंढने में, स्टडी मटेरियल ढूंढने में। तो अगर आप सारी चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ एक फोकस रखना चाहते हैं कि सिलेक्शन मुझे मिल जाए, मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या आपका NLU बैंगलोर हो, कोई सा भी कॉलेज है जो आपका ड्रीम है, जहाँ से आपको करना है, तो आपको एक शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए, कुछ भी इधर का उधर नहीं, सब कुछ एकदम पक्का। कि भाई देखो, बच्चे क्या करते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं ना तो वो इधर उधर सिलेबस ढूंढने में लगे
रहते हैं बहुत महीनों तक, 4-6 महीने निकल जाते हैं, वो सही चीज़ ही नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन कोई एक डेडिकेटेड कि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाए, एक जगह पर मिल जाए, तो ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ कोर्सेज हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लैट के लिए प्रिपेयर करना, तो रैंकर्स प्रो बैच है जिसका प्राइस है आपका 14,000 का। आप इसमें कोड लगाएंगे SM लाइव तो आपको 31% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं इस साल का 2026 का एग्जाम टारगेट करें, चाहे वो क्लैट हो आपका या फिर CUET हो, MS CUET हो। CUET के लिए अलग बैच है, महापैक है, महापैक में आपको सारे एग्जाम्स का एक्सेस मिल जाएगा एक साथ, ठीक है। ये लॉ महापैक 5 ईयर वाला एग्जाम का है, तो ये 16,000 का है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें। तो ये आप एक बार जाकर के सारे बैचेस को अच्छे से देख लेना, और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो कोड लगाना है उसके लिए SM लाइव। दिस कोड विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, हम इस पे बात करेंगे भी बाद में। तो बात करते हैं ALET एग्जामिनेशन की, जो आपका सेकंड एग्जाम है विच इज़ ALET ऑल इंडिया लेवल पर होता है। तो ये कब होता है मैम? ये होता है दिसंबर 26 में, जैसे कि आपका क्लैट होता है सेम वैसे ही। अब कौन कौन दे सकता है? जो बच्चा 12th पास है, 50% उसका स्कोर है, वो बच्चा आराम से इसको दे सकता है, या कोई बच्चा जो 12th में अपियरिंग है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट अपियरिंग द 12th स्टैंडर्ड वो भी इस एग्ज़ाम को आराम से दे सकता है। इसके बाद बात करेंगे एज लिमिट, तो 18 से 22 ही है आपकी एज लिमिट, इतने साल वाले बच्चे ही दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग, यस, यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं मैम? 150 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव है एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स लाता है, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। लेकिन 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 यहाँ पर आप एज ले जाओगे। एज किस चीज़ की ले जाओगे? अगर आपको मैथ्स नहीं आती, अगर आपको लीगल रीजनिंग नहीं आती, आपको नहीं पढ़ना है, तो ये एग्जाम आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश यहाँ पर 50 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का। जनरल नॉलेज आपके सामने आता है जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये सबसे ज़्यादा इस एग्जाम में आता है और एक बहुत बड़ा पोर्शन रखता है। लेकिन यहाँ पर मैथ्स नहीं आती, यहाँ पर लीगल रीजनिंग नहीं आती। 2 सब्जेक्ट आपके कट चुके हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देना होता है। ड्यूरेशन है आपका 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। और इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर अगला एग्जाम है हमारा स्लैट एग्जामिनेशन है 10+2, यानी कि वही 12th पास आउट वाले बच्चे इसको दे सकते हैं। 45% जनरल कैटेगरी को, 40% SC SC का चाहिए होता है। और जिन बच्चों का रिजल्ट अवेटेड होता है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कैंडिडेट जो है कि अबव 17 ईयर्स का होना चाहिए, और जो है कि आपका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन बेस्ड पर होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 60 क्वेश्चंस आते हैं स्लैट एग्जामिनेशन में, बहुत छोटा सा है ये, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। सिम्बोसिस लॉ पुणे और नोएडा एंड हैदराबाद 3 कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये भी लॉ का कॉलेज है, बेहतरीन है, मतलब बढ़िया कॉलेज है यहाँ के सारे कॉलेजेस। इसके बाद बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग 12 नंबर की आती है, लीगल 12 नंबर की आती है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल, यानी कि ये आपका रीजनिंग का सेक्शन है 24 नंबर का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश 12 नंबर की, जनरल नॉलेज 12 नंबर की। तो ये आपका एक सिलेबस था स्लैट का ओवरऑल। अब बात करते हैं इंडिया के बहुत बड़ा एग्जाम है MS CET। बच्चों को लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे दे सकते हैं, नहीं, हर एक बच्चा इस एग्जाम को प्लीज़ कंडक्ट करना, प्लीज़ देना, क्योंकि ये एग्जाम आपको बहुत बड़ा सक्सेस दिला सकता है। महाराष्ट्र के जितने टॉप कॉलेजेस हैं ना, यानी कि इंडिया में जो बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं ना, वो MS CET यानी कि जो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस हैं लॉ के, वहाँ से पढ़े हुए हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपको देखने को मिल रहा है ना महाराष्ट्र का, उसमें सारे स्टूडेंट्स, सारे जो एल्यूमिनाई अभी के हैं वो सब यहीं से पढ़े हुए होते हैं। जो बेस्ट टॉप नामी आपको जो लॉयर्स दिखेंगे ना, वो इस कॉलेजेस के थ्रू आते हैं। जो JLC मुंबई पुणे आते हैं, सारे कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, बेस्ट है, मतलब बहुत बेहतरीन है। प्लीज़ इसको हर एक बच्चा एग्जाम देगा, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ से आप अपना करियर बहुत ऊपर ले जा सकते हो। एग्जाम का मीडियम होता है इंग्लिश, मराठी मीडियम में, हिंदी नहीं होता है इसमें, या तो आप इंग्लिश में दीजिए या तो आप मराठी में दीजिए। और ड्यूरेशन क्या है? 2 घंटे का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके 120 मिनट, 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एज वाली बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसके बाद बात करेंगे अगर सिलेबस क्या है आपका, तो लीगल रीजनिंग या एप्टीट्यूड 32 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करेंगे जनरल नॉलेज के 24 क्वेश्चन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 32 क्वेश्चन आता है। इंग्लिश का आपका जो है कि 24 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 8 से 10 क्वेश्चन आता है। तो टोटल ये आपका इतना नंबर का पेपर बनता है। एंड अब बात करेंगे CUET UG 2026 जो इस साल आने वाला है, और ये बहुत बड़ा पेपर होता है। और सबसे फेवरेट चीज़ क्या है कि ये DU कंडक्ट कराता है, आपका BHU इसमें आता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होता है ये। जो भी बच्चा दिल्ली में रह रहा है या जिसका
सपना है DU से कहीं ना कहीं लॉ करने का और BHU से, तो उसके लिए बेस्ट मौका होता है ये CUT UG LLB का। क्वालिफिकेशन 12th पास आउट है आपकी, है ना, या फिर अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं। मिनिमम मार्क्स आपका 45% और 40% ST SC। एज लिमिट आपकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं किसी भी चीज़ों से बिना हैम्पर हुए। तो ये ओवरऑल मेरे साइड से था कि इतने एग्जाम्स आप दे सकते हैं अगर आपने 12th पास आउट करा अपना करियर बनाने के लिए लॉ एग्जामिनेशन में। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन होगी। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न रह गया होगा, वो चाहते हैं कि मैम कोई पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाए, पर्सनली आप हमसे बात कर पाएँ, हम कुछ भी जो भी हमारे दिमाग में डाउट है वो अगर आपको पूछना है तो ये आपका फ्री मेंटोरशिप है बच्चा। ये मेरी मेल ID है, आप इसमें बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिए बिना किसी हेजिटेशन के। जो भी आपका डाउट है अपने करियर से रिलेटेड कि मैं पढ़ाई ऐसे करूं या ऐसे नहीं करूं, या फिर मैं पेड बैचेस लूं, फ्री क्लासेस करूं, क्या फ्री क्लासेस सफिशिएंट होगी, क्या पेड बैच सफिशिएंट होगा, क्या क्या मिलता है, कोई भी चीज़ आपको जाननी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं लगेगा। आप मेल पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए एंड मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी और मैं आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आई होप सो कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं और मुझे इस पर रीच आउट कर सकते हैं फॉर फर्दर एनी क्वेरीज, और कुछ भी आपको दिक्कत है डेफिनेटली रीच मी आउट। सो आई होप सो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू वेरी मच।